हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवकुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। तो देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो आज है ये आपका लेक्चर नंबर 15। हमको उम्मीद है इससे पहले आप लोग लेक्चर 1 से लेक्चर 14 तक अच्छा से देख लिए होंगे और इसको कॉपी में भी अच्छा से लिख लिए होंगे। आज है आपका 18 जनवरी 2024 और आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है वो है आपका 16 फरवरी 2024 को, मतलब आज से तकरीबन 29 दिन बाकी है आपका फिजिक्स का एग्जाम के लिए। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है देखिए क्या है, राइट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो आपको लिख के एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2011 में 2013 में आपका क्लास 12 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में कितना मार्क्स में देता है? आंसर है 3 मार्क्स में। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस बार का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप लोग अच्छा से देख के समझिए और फिर इसको कॉपी में लिख के अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा क्या, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए, फैराडे जो अपना लॉ दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर में, वो ऐसे ही नहीं दे दिए थे, वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर दिए थे। वही लिखे हम ऊपर में क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फैराडे गेव सम लॉज नोन एज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में लिखे हैं EMI। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अनुसार फैराडे कुछ लॉ दिए थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली ये दो लॉ है। पहला लॉ क्या है सुनिए, पहला लॉ बोलता है कि अगर आपके पास कोई कॉइल है, उस कॉइल से पास करने वाला जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करेगा, मतलब जब फ्लक्स चेंज करेगा, तो कॉइल का दो किनारे के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। वही लिखा हुआ देखिए लॉ नंबर 1 में, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल, जब किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, देन देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल, तो कॉइल के किनारे के बीच में क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ये फैराडे का पहला लॉ है। अब फ्लक्स को चेंज कैसे कीजिएगा, चेंज करने का बहुत सारा प्रोसेस है। जो सबसे कॉमन प्रोसेस है वो क्या है कि मान लीजिए ये आपका कोई कॉइल है इस टाइप से, ठीक है, इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है ऐसे करके। इसमें कोई बैटरी या फिर सेल नहीं है। इसके सामने में एक मान लीजिए आपके पास मैग्नेट है, ठीक, ये मैग्नेट आपका ऐसा है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। आप लोग को मालूम है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलता है और साउथ पोल में फील्ड लाइन क्या होता है, घुसता है। याद रहेगा, हम जैसे मैग्नेट को दूर से सामने लाएंगे तो कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करेगा। जब ये मैग्नेट दूर था तो कॉइल से कम फील्ड लाइन पास कर रहा था, जैसे जैसे हम मैग्नेट को सामने लाते जाएंगे तो कॉइल से पास होने वाला फील्ड लाइन बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब चेंज करेगा, और जब तक फील्ड लाइन चेंज करेगा तब तक इस कॉइल का दो किनारे के बीच में क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। यही बोलता है क्या फैराडे का पहला नियम कि whenever there is a change in magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब जो फील्ड लाइन यहां से पास करता है ना किसी कॉइल से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil, then there is an EMF induced across the ends of the coil। तो जब भी किसी कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो कॉइल का दो किनारे के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है सुनिए, कि जितना आपका स्पीड से ये चेंज होगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। वही लिखा हुआ है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको फाई भी बोलते हैं हम लोग सिंबल में, लिंक्ड विद द कॉइल। मतलब जितना जल्दी जल्दी ये चेंज होगा, जितना जल्दी जल्दी इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज करेगा, उतना अधिक क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ये फैराडे का सेकंड लॉ है। वही लिखा हुआ है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज फाई बी लिंक्ड विद द कॉइल। तो अगर एग्जाम में आपको आएगा तो आपको इसको जरूर से आपको लिखना है। अब आगे सुनिए, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाइएगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, देखिए ई का मतलब होता है ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो ई है ये प्रोपोर्शनल है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हम बोल सकते हैं क्या कि ई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, टी का मतलब टाइम।
क्लियर है। अब अगर स्मॉल चेंज के लिए बात कीजिएगा तो हम जो डेल्टा लिखे हैं ना उसके जगह हम डी भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। आप सबको मालूम है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल टू का साइन देते हैं तो साथ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे कि ई बराबर, ये पूरा सेम टू सेम रहेगा, आगे में एक लगा देंगे क्या, के जे क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस केस में जो के का वैल्यू लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, आंसर है 1। तो अगर हम के का जगह पर 1 रख देंगे तो क्या होगा, ई बराबर डी फाई बाई डी टी। वही देखिए नीचे यहां पर लिखे हैं कि ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। लेकिन अगर हम लोग इसमें लेंज लॉ लगाएंगे, ठीक है, आप लोग लेंज लॉ पढ़े होंगे, इसको हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे डिटेल में लेंज लॉ क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम इसमें लेंज लॉ अप्लाई करेंगे तो एक यहां पर कौन सा साइन आता है, माइनस। तो क्या हो जाएगा फाइनल, ई बराबर माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दिए तो आप करंट भी निकाल सकते हैं। हम लोग ओम्स लॉ से क्या पढ़े हैं, हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े हैं कि आई जो होता है वो आपका V बटे R होता है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर I इंटू R। तो I बराबर V बटे R। यहां पर V का जगह पर क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बटे क्या कर देंगे, R कर देंगे। तो इसी को हम सजा के नीचे लिखे हैं क्या, E इंटू 1 बाय R भी इसको लिख सकते हैं। E बाय R को क्या लिखेंगे, E इंटू 1 बाय R। और E के जगह पर ये जो E का वैल्यू है माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको यहां रख दिए और मल्टीप्लाइड विथ क्या, 1 बटे R रख दिए। तो 1 बाय R को पहले कर दिए, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा, I बराबर माइनस ऑफ 1 बटे R इंटू डी फाई बाई डी टी। जहां पर R का मतलब क्या, R का मतलब है आपका कॉइल का क्या, रेजिस्टेंस, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो अगर आपको एग्जाम में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखने के लिए आएगा तो पहले दो लॉ लिखना है आपको। पहला लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कॉइल से पास करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर वो चेंज होगा तब क्या होगा, कॉइल का दो किनारे के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। ठीक, और सेकंड लॉ क्या है कि जितना स्पीड से ये चेंज होगा उतना अधिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका कॉइल में देखने को मिलेगा। ये दो लॉ जरूर से लिखना है। और उसके बाद हम तो बोलेंगे ये थोड़ा सा मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन वगैरह पार्ट है जो बहुत बेसिक सा है, इसको भी दिखा दीजिएगा कि E प्रोपोर्शनल टू फाई टू माइनस फाई वन बाई टी टू माइनस टी वन, दैट इज E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई मतलब डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फॉर स्मॉल चेंज के लिए हम लोग डेल्टा को डी से दिखा सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर जब इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, क्या वैल्यू यहां पर 1 होता है, तो हो जाएगा E बराबर डी फाई बाई डी टी। और अगर लेंज लॉ अप्लाई करेंगे तो एक आगे में क्या आता है, माइनस आता है। लेंज लॉ हम आपको अलग क्लास में समझाएंगे, अलग सा वीडियो बनाकर उसको दिखाएंगे डिटेल में कि आखिरकार माइनस क्यों आता है। ठीक है, और अगर आप लोग अच्छे से पहले से पढ़े होंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। तो E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर इंड्यूस्ड करंट आपको निकालना है तो क्या करेंगे, I बराबर ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस, फिर निकाल दीजिए क्या आएगा, माइनस 1 बटे I और माइनस 1 बटे R और डी फाई बाई क्या, डी टी। और यहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इतना अगर आप लिख दीजिएगा आपको पूरा 3 नंबर में 3 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आपका इसमें नंबर काटने का गुंजाइश बहुत कम है और इस सब क्वेश्चन से एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिएगा, इसमें पूरा आपको 3 में 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो हमको उम्मीद है आपको ठीक से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। कुछ डाउट होगा तुमको बताइएगा, ठीक है, फिर अच्छा से पढ़ते रहिए। ठीक।